हेलो फ्रेंड्स। आप जिस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सुबह शाम या रात को, आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक जोशी। मैं एक स्पीकिंग कोच हूं और जैसा कि आपको पता है कि मैं लोगों को हेल्प करता हूं, आपको हेल्प करता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं आपकी स्टैमरिंग को सॉल्व कर सकूं, उसको खत्म कर सकूं। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों पहले आप एक शो को जानते होंगे जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति, जिनको होस्ट नन अदर देन द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द इंडियन सिनेमा मिस्टर अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं। और आई एम श्योर कि आप भी उस शो को देखते होंगे, उन एपिसोड्स को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी कुछ हफ्तों पहले एक एपिसोड को देख रहा था जिसमें एक सज्जन थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था त्रिशूल सिंह चौधरी। वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बोकारो झारखंड से है। और दोस्तों, उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। और ये हम समझ सकते हैं कि जब हम इतने बड़े शो में हॉट सीट पर बैठते हैं और जब सामने अमिताभ बच्चन हो, तो वहां पर स्टैमरिंग, वहां पर एक्साइटमेंट बढ़ना लाजमी है और उसकी वजह से स्टैमरिंग भी फिर और बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मेल किया, ये मैसेज किया कि सर, अगर हम भी कभी ऐसे किसी कंपटीशन में पहुंचेंगे और हमको वहां पर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो जाए या हम हमारी स्पीच को अच्छे से नहीं बोल पाए, तो सर हम कैसे फिर अपनी बात को रख पाएंगे। और मैंने भी जब इस प्रॉब्लम को देखा तो मुझे लगा कि आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आपकी हेल्प हो सके। मैंने उस वीडियो को देखकर, उस एपिसोड को देखकर कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए हैं जिनको अगर त्रिशूल सिंह चौधरी जी भी अगर इम्प्लीमेंट करें तो वो बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप में से अगर कभी किसी ऐसे बड़े कंपटीशन में जाएं और शायद केवीसी पर ही चले जाएं, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको वहां पर कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। दोस्तों, इसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बी न्यूट्रल, ट्राई टू मेंटेन अ काम माइंडसेट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? फ्रेंड्स, जब भी हम इतने बड़े शो में, इतनी बड़ी पर्सनालिटी के सामने जाते हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन का भी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। अब बेसिकली जब आपके अंदर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है तो बॉडी में साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जो आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है बॉडी में, उससे थोड़ा फास्ट ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपके अंदर एक एनर्जी, एक हाई एनर्जी की फीलिंग जनरेट होती है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को याद रखें कि हमको न्यूट्रल रहना है, एक्साइटमेंट को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है, तो आप देखोगे कि आपके वर्ड्स एक्साइटमेंट में होते हुए भी बहुत अच्छे से बाहर आएंगे। जैसे
आप मान के चलिए कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन में एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, और नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप आगे से इस बात को ऑब्जर्व करें कि उनकी स्पीच फास्ट हो जाती है। उनकी रेट ऑफ स्पीच जनरली जो उनकी नॉर्मल स्पीच होती है उससे फास्ट हो जाती है। लेकिन एक स्टैमरर को आप सोचकर देखिए, एक स्टैमरिंग वाले पर्सन की वैसे भी स्पीड थोड़ी ज्यादा ही होती है, लेकिन जब उसको फिर एक्साइटमेंट आएगा तो उसकी स्पीड फास्ट नहीं होगी दोस्तों, सुपर डुपर फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज उसकी स्टैमरिंग लगभग डबल हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझिए कि अगर उसको 2 वर्ड्स पे स्टैमरिंग होती है एक सेंटेंस में, तो वही एक्साइटमेंट के बाद 4 वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसे उसकी स्टैमरिंग वर्ड्स हो जाएगी, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो अगर आप काम रहते हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन में रहते हैं, न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रल इमोशन में रहने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी स्पीच, आपकी स्पीड ऑफ स्पीच आपके कंट्रोल में रहेगी और आप बहुत अच्छे से वहां पर उसको कंट्रोल करके बात कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है फोकस ऑन लिप्स फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, आपने ये नोट किया होगा कि जब हम बात करते हैं तो हमारा ये लिप्स का जो मूवमेंट होता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप ये इमेजिन कीजिए कि आपको बिना किसी लिप के मूवमेंट के बात करना है, तो क्या आप बात कर पाएंगे? आंसर है नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने लिप्स को अच्छे से फ्लेक्सिबल करते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी से अगर आप बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके वर्ड्स जनरली इजीली बाहर आ जाते हैं, बिना किसी एफर्ट के बाहर आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमको हमारी लिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर और माउथ ओपनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसकी एक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है जो अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगी, दैट इज E&O प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको ई के शेप में और ओ के शेप में माउथ को खोलना है और उसका प्रैक्टिस करना है। और ये अगर आप 3 से 5 बार करते हैं तो ये मेरे हिसाब से एक दिन में सफिशिएंट है, और आप बहुत अच्छे से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा पाएंगे और आपकी बात अच्छे से हो पाएगी। दोस्तों, इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है फोकस ऑन वर्ड क्लैरिटी नॉट स्पीड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्साइटमेंट में हमारी स्पीड काफी बढ़ जाती है, तो न्यूट्रल माइंडसेट के साथ साथ ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि जब आप बात करें तो आपकी वर्ड क्लैरिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे अभी बात कर रहा हूं और मैं अभी क्लैरिटी पर नहीं फोकस करता हूं और मैं सिर्फ बात करने पर फोकस करता हूं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो इसमें क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अगर मैं क्लैरिटी के साथ बात करता हूं तो मेरी स्पीड भी कम हो जाती है और मेरे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, मेरे वर्ड्स को समझने के लिए भी आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। मुझे आराम से, और इससे मुझे आराम से बात करने का टाइम भी मिलता है। तो अगर हम हमारी क्लैरिटी पर फोकस करते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होगा? इससे हमारी स्पीड कम हो जाएगी और इससे हमारी वर्ड की क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमको भी अच्छा लगेगा बात करने में और सामने वाला भी अच्छे से बात को समझ पाएगा, सुन पाएगा। नहीं तो हो सकता है कि जब आप अपनी पूरी बात को कंप्लीट करें तो सामने वाला ये बोलेगा, एक बार फिर से बोलना, तो आप कहना क्या चाहते हो मुझे समझ में नहीं आया। तो बहुत जरूरी है दोस्तों वर्ड क्लैरिटी पर फोकस करना।
स्पीड पर नहीं, वर्ड क्लैरिटी पर फोकस करिए। और दोस्तों, इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो है यूज योर बॉडी एंड हैंड जेस्चर्स वाइल स्पीकिंग। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। आपने नोट किया होगा कि जब भी मैं बात करता हूं तो मेरे हैंड की पोजीशन अच्छी होती है, मेरा हैंड जेस्चर बहुत अच्छे से आता है और मेरी नेक मूवमेंट भी थोड़ी थोड़ी होती रहती है। तो ऐसे ही अगर आप बात कर रहे हैं और उसमें आप अपने हैंड जेस्चर्स को, बॉडी जेस्चर्स को इंक्लूड करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर बात करने की कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे, बिना अटके बात कर पाएंगे। और ये भी पॉइंट्स मैंने ऑब्जर्व किया था जब मैं उनका एपिसोड देख रहा था, कि अगर वो शायद अपने हैंड मूवमेंट्स, हैंड जेस्चर्स को और यूज कर पाते तो मुझे लगता है कि उनके वर्ड को निकालने में आसानी होती और वो और अच्छे से वहां पर बात कर सकते थे। क्योंकि फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर से क्या होता है, अगर आप इसको डीपली ऑब्जर्व करोगे तो हैंड जेस्चर से आपको एक फोर्स मिलता है वर्ड को निकालने का, राइट? तो बेसिकली क्या होता है कि आपका हैंड जेस्चर्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपको एक फोर्स भी देता है उस वर्ड को निकालने का। और जितना आपका बॉडी फ्री रहेगा दोस्तों, उतना ही आप अच्छे से बात कर पाएंगे, उतना ही आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस, प्रेशर या स्ट्रेन वो कम होगा। सो आई होप दोस्तों, इन पॉइंट्स को यूज करके आप भी एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं, एक इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं और अपनी स्टैमरिंग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, स्टैमरिंग सिर्फ एक रॉन्ग पैटर्न है आपके माइंड में बात करने का, और बस उस पैटर्न को ही चेंज करना है हमको। जब वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, जब राइट पैटर्न आपके माइंड में आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी स्टैमरिंग भी ओवरकम हो जाएगी। सो आई होप दोस्तों, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा और कुछ नया जाना होगा। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, एंड करता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंप्रूविंग। थैंक यू।